नमस्कार, जोहार। आप देख रहे हैं दैनिक स्टेट। एक वक्त था जब झारखंड में एक नारा गूंजता था, जेल का ताला टूटेगा, हेमंत सोरेन छूटेगा। परंतु आज ईसागढ़ में एक नारा जो है काफी जोर पकड़ लिया है। उस वो नारा है कि तरुण महतो को रिहा करो। मामला क्या है? मामला ये है कि तरुण महतो ईचागढ़ विधानसभा में चल रहे अवैध बालू का खेल का विरोध कर रहे थे। ग्रामीणों की शिकायत पर वे ईचागढ़ रात 1:30 बजे पहुंचे, जहां उनकी भिड़त पुलिस वाले के साथ हो गया। अवैध रूप से विदाउट वर्दी में वे लोग जो है वसूली कर रहे थे, जिनका तरुण महतो ने पुरजोर विरोध किया, जिसका नतीजा यह रहा कि आज वो सरायकेला जेल में पड़े हुए हैं। उन्हीं की रिहाई की मांग को लेकर के आप देख सकते हैं, ये पोस्टर है। पोस्टर में तरुण महतो जी को दिखाया गया है कि किस तरह वो सलाखे के अंदर खड़े हैं। ये पोस्टर के माध्यम से जेल के पार्टी के कार्यकर्ता, पदाधिकारी, सारे लोग जो है आज अपनी बातों को रख रहे हैं कि तरुण महतो को जल्द से जल्द रिहा करें। आज इसका नेतृत्व जो है तरुण महतो की पत्नी ने खुद अपने हाथों में ले लिया। हम उनसे बात करते हैं। मैडम, क्या मामला है? खुल के बताइए एकदम। सबसे पहले तो आपको जोहार और आपके चैनल के माध्यम से सभी को जोहार। देखिए, आज कुछ दिनों से ईंचागढ़ का मामला कुछ बहुत ही गंभीर है। जो वहाँ के प्रशासन जो है वो पूरी तरह से मेरे पति यानी तरुण महतो को डिटेन करके वहाँ से लाए हैं। जहाँ घटना हुआ था डुमटर मोड़ से वहाँ से डिटेन करके लाए और थाना के अंदर पूरा थर्ड डिग्री टॉर्चर किए हैं। कपड़ा-वपड़ा खोल के उनको बहुत बुरी तरह मारे हैं। ये बालू का खेल क्या है जिनका वो विरोध कर रहे थे? देखिए, बालू का खेल तो ये सरकार के तरफ से यहाँ कोई आदेश नहीं है कि बालू का खनन हो। यहाँ अवैध तरीके से बालू का खनन होता है। बड़े-बड़े जो सिंडिकेट है, जितने भी सिंडिकेट है वहाँ बालू का चलाते हैं। कौन है सिंडिकेट के लोग? क्या उनको जानते हैं? नहीं, उनका नाम हो आप जान रहे हैं? नहीं, हम तो सिंडिकेट का नाम नहीं पता हमको, लेकिन इतना कुछ होने के बाद आज मालूम चल रहा है कि जो भी सिंडिकेट है वो उनको थाना थाना प्रशासन पूरे प्रशासन मिली भगत से सिंडिकेट को चलाते हैं। आज अगर प्रशासन का मिली भगत से उतना बड़ा सिंडिकेट नहीं चलता तो आज इतना बड़ा जो मेरे पति के साथ इतना अभद्र व्यवहार से उन लोग मारे हैं उनको, तो आज वो नहीं होता। प्रशासन अगर नहीं उनका मिली भगत अगर नहीं रहता तो। प्रशासन की मिली भगत अगर नहीं होता तो ये हाल नहीं होता। जेल के में झारखंड टाइगर के नाम से, झारखंड शेरनी के नाम से मशहूर बेबी महतो है, जो खुद इस आंदोलन के नेतृत्व में प्रथम स्थान में बैठी हुई है। मैडम, थोड़ा बताएं क्या मामला है? आपको जोहार, आपका चैनल के माध्यम से सभी को मेरा जोहार। देखिए, यहाँ सबसे बड़ी बड़ी बात है जैसे आपने कहा कि बालू वाला, आप एफआईआर कॉपी देखिएगा तो उसमें बालू का कोई प्रशासन द्वारा ज़िक्र किया ही नहीं गया है। अगर वहाँ बालू का ज़िक्र नहीं किया गया, वहाँ पर ज़िक्र यही किया गया कि ये गाड़ी रोके हुए थे रास्ता में। अब आप बताइए कि रात का 12-1 बजे कितना गाड़ी चल रहा था भाई वहाँ? अगर ज़्यादा गाड़ी चल रहा था, अगर वहाँ लोगों को असुविधा हो रहा था पार होने में, ये गाड़ी रोके थे, तो इतना रात को इतना गाड़ी क्यों चल रहा था? ये प्रशासन को जानने का है। लेकिन प्रशासन ये जानना चाहा नहीं। उसके बाद यहाँ ये होना चाहिए था कि अगर उन्होंने गाड़ी रोका था तो वो आप बताइए ना कौन-सा गाड़ी रोका था उन्होंने? कितना गाड़ी रोका था उन्होंने? खाली ऐसे ही बेवजह हम एफआईआर कॉपी बना देंगे और वहाँ पर लिख देंगे कि गाड़ी को रोका हुआ था, यहाँ पर वो बाधा डाल रहा था, लोगों को दिक्कत हो रहा था। दिन को होता तो मानते कि लोगों को दिक्कत हो रहा था, रात 12 बजे किसको दिक्कत हो रहा था? दिक्कत हो रहा था माफियाओं को, बालू माफियाओं को जो सिंडिकेट चला रहे हैं, दिक्कत हो रहा था प्रशासन। कौन है ये माफिया? बार बार माफिया नाम का जिक्र होता है, कुछ तो खुलासा कीजिए। यही तो अगर तरुण दादा को उस टाइम गिरफ्तार करके नहीं लाया जाता तो शायद ये खुलासा हो जाता, पता चल जाता। ये पता ना चले इसीलिए प्रशासन के लोग जो वर्दी में नहीं थे, सिविल ड्रेस में जा करके वहाँ पर लोग माफियाओं के साथ मिला जुला है, तभी तो सिविल ड्रेस में गए और उनको लेके आ गए। अगर उनको वहाँ रहने देते तो पता चल जाता। उसी को तो पकड़ने गए थे कि आखिर है कौन भाई। देखिए, बालू माफिया का जिक्र होता है, लेकिन बालू माफिया कौन है ये काम यहाँ पर धरना प्रदर्शन में बैठे हुए लोगों का कहना, ये काम है प्रशासन का। प्रशासन को इस नाम का खुलासा करना चाहिए कि कौन है।
देखिए इसका नेतृत्व जब से तरुण महतो जी को डिटेन किया गया तब से इनका नेतृत्व जिला अध्यक्ष जी कर रहे हैं। क्या है सर, क्या डिमांड है, क्या मांगे है? देखिए मांगे ये हैं कि जो वहाँ का थाना प्रभारी तत्काल में जिसको सस्पेंड कर दिया गया वो निलंबित हो, और जो 2 आरक्षी है जिसका नाम एक नरेश यादव, इससे पूर्व भी वो करप्टेड के मामले में आपका टीओपी कपाली टीओपी में भी इसी मामले को लेकर वहां भी सस्पेंड हो चुका है। तो ये सब करप्टेड आरक्षी लोग अगर वहां रात के 12 बजे क्या कर रहे थे? सबसे पहला प्रश्न कि पुलिस प्रशासन वहां सादे मतलब बिना यूनिफॉर्म में वहां क्या कर रहे थे रात के 12 बजे? और एफआईआर का कॉपी में दर्ज किया गया है कि नहीं थाना प्रभारी हम उनको भेजे हैं। अगर आप भेजे हैं तो फिर प्रशासन वहां पहले से कैसे वो सिविल ड्रेस में मौजूद था? तो ये बहुत बड़ी साजिश और षड्यंत्र है, और हमको लगता है उस अवैध खनन में वहां का थाना प्रभारी के साथ साथ और भी करोड़ों का प्रतिदिन खेला होता है अवैध कारोबार में, और इनका तो जांच सीबीआई करे तत्काल, क्योंकि हमको लगता है अरबों का संपत्ति बना लिए हैं थाना प्रभारी और वहाँ के जो और भी नरेश यादव जैसे लोग हैं। अब बताइए झारखंड के गरीब जनता यहाँ खाने को तरस रहे हैं, और ये लोग झारखंड के जल जंगल जमीन को लूट के अब बताइए करोड़ों संपत्ति बना रहे। यही संपत्ति चुनाव में अवैध रूप से यूज होता है, तब कि जैसे अच्छे अच्छे जो निर्दलीय या और भी प्रत्याशी जो अच्छे रहते हैं वो लोग नहीं जीत पाते। कारण धरना प्रदर्शन के माध्यम से जिला प्रशासन को क्या संदेश देंगे आप? देखिए धरना के माध्यम से हम उपायुक्त और यहाँ के एसपी महोदय को आप तत्काल ही उन लोगों के ऊपर कार्रवाई करें, अन्यथा फिर हम लोग उग्र आंदोलन करने के लिए विवश। आज शांतिपूर्ण तरीके से हम लोग एक मांग पत्र सौंपेंगे। उस मांग पत्र के माध्यम से कुछ दिन के बाद अगर नहीं कार्रवाई होता है, क्योंकि हमको लगता है ऊपर से लेके नीचे पूरा सिंडिकेट काम करता है। यहाँ जब करोड़ों का खेला होता है तो निश्चित है वो सिंडिकेट का खुलासा यहाँ का प्रशासन तत्काल करे, अन्यथा हम समझेंगे कि ऊपर से नीचे सब मिली भगत से काम हो रहा है। देखिए यहाँ पर बालू माफिया का नाम आ रहा है, सिंडिकेट का नाम आ रहा है, काफी तरह के चर्चे हो रहे हैं, और इस चर्चे के बीच में सरायकेला के पूर्व प्रत्याशी प्रेम माडी जी है। प्रेम जी क्या है, थोड़ा सा बताएं। देखिए आप तो खुद बहुत सारे न्यूज़ को कवर भी किए हैं, और मामला जगजाहिर है। यहाँ शासक वर्ग के लोग और प्रशासक वर्ग के लोग मिल करके षड्यंत्र के तहत हमारे तरुणदा को साजिश के तहत जेल भेजा गया, उनके साथ अमानवीय व्यवहार किया गया, बर्बरतापूर्वक पिटाई की गई है। सवाल ये है कि आज जब उनके पीठ पर चोटों के निशान, उनके छाती पर, उनके पेट पर, उनके फेफड़े पर इन्फेक्शन हो चुकी है, जब वो व्यक्ति इस हालत में है तो कहीं ना कहीं ये तो अटेम्प्ट टू मर्डर है। आपने हत्या के इरादे से उसको मारा है। तो अभी तक जो भी प्रभारी हैं उन पर एफआईआर क्यों दर्ज नहीं हुआ? अरे उन पर 307 लगना चाहिए, उसको केवल लाइन हाजिर कराया गया है, उसको निलंबित नहीं बर्खास्त कर देना चाहिए ऐसा ऐसा अधिकारी को। आप क्या तरुण महतो कोई क्रिमिनल है? उनके पास आपको आर्म्स मिला है, आप बताइए क्रिमिनल है क्या तरुण महतो? अगर आप पुलिस प्रशासन का काम क्या है? पुलिस प्रशासन का काम है अगर कोई अपराध करता है तो उस पर एफआईआर कीजिए, उसको अरेस्ट कीजिए, उसको जेल भेजिए। ये तो न्यायालय जानता है उसको क्या सजा देना है, नहीं देना है, बेल देना है, नहीं देना है। आप तो खुद सजा देने पर चल गए हैं, आप खुद न्यायालय बन गया, आप खुद मार रहे हैं, पीट रहे हैं, ये तो गलत है। देखिए प्रेम माडी थे जिन्होंने बेबाक रूप से अपनी बातों को रखा। इनका कहना है कि सजा देने का काम न्यायालय का है, ना कि पुलिस प्रशासन का। जिस तरह से तरुण महतो के साथ टॉर्चर किया गया, उनको मारा पीटा गया, उनका ये विरोध कर रहे हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं सबके हाथों में तख्तियां हैं। निर्दोष को बर्बरता पूर्वक पीटना बंद करो, पुलिस के रूप में जनता के साथ न्याय करो, अवैध बालू परिचालन बंद करना होगा। हर तरह का तख्तियां लिए हुए लोग जो है यहाँ पर इस धरना प्रदर्शन में शामिल हैं। अब इसमें देखना यह है कि आगे पार्टी जो है अपने स्तर से दूसरे क्या कार्यक्रम करती है।
अगर तरुण महतो को छोड़ दिया जाता है, उसके बाद क्या बालू का जो अवैध कारोबार है बंद होता है नहीं होता, ये आने वाला समय बताएगा। दैनिक स्टेट के लिए सरायकेला से मैं विजय कुमार साहू।